नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जयराम महतो ने सीएम हेमंत के खिलाफ इस नेता को उतारा मैदान में, पार्टी ने जारी की छठी लिस्ट। जेएलकेएम ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें 7 उम्मीदवारों के नाम है। गुरुवार को पार्टी ने यह लिस्ट जारी कर दी है। इसमें केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने बरहेट सीट से सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ थॉमस सोरेन को उतारा है, जबकि रांची विधानसभा सीट से पार्टी ने प्रेम नायक को भाजपा के दिग्गज नेता सीपी सिंह और झामुमो की महुआ मांझी के खिलाफ मैदान में उतारा है। जेएलकेएम ने अपने प्रत्याशियों की छठी लिस्ट जारी कर दी है। पाकुड़ से पार्टी ने विकास कोंड को मैदान में उतारा है। भाजपा ने इस बार यहां से अपना उम्मीदवार नहीं दिया है, क्योंकि गठबंधन के तहत यह सीट आजसू के खाते में गई है। सुदेश महतो की पार्टी ने यहां से अजहर इस्लाम को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं जेएलकेएम ने सिमडेगा से सुमन कुल्लू, देवघर से अंग्रेज दास को टिकट दिया है। वहीं धनबाद की झरिया विधानसभा सीट से रुस्तम अंसारी और खूंटी से बी अनिल कुमार को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि पार्टी ने अब तक 65 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। गौरतलब है कि जेएलकेएम ने लोकसभा चुनाव में अपने 8 प्रत्याशियों को उतारे थे, जिसमें तीनों सीट पर पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने गिरिडीह सीट से चुनाव लड़कर आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी और झामुमो के दिग्गज नेता मथुरा महतो को कड़ी टक्कर दी थी। झारखंड में एक बार फिर आमने सामने होंगे पुराने चेहरे। रांची, गढ़वा सहित 24 सीटों पर हो सकता है कड़ा मुकाबला। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बीत चुकी है। एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों की ओर से अधिकांश सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। राजनीतिक दलों के घोषित प्रत्याशी एक बार फिर नामांकन करने में जुट गए हैं। अब तक राजनीतिक दलों की ओर से घोषित प्रत्याशियों में लगभग 2 दर्जन सीटों पर पिछले चुनाव में टकराने वाले फिर से आमने सामने होंगे। कुछ सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए गए हैं, लेकिन उनके सामने पुराने चेहरे ही होंगे। मांडू विधानसभा सीट से इस बार जेपी भाई पटेल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पिछले चुनाव में उन्होंने भाजपा की टिकट से लड़कर चुनाव जीता था। बड़कागांव से एक बार फिर रोशन लाल चौधरी भाजपा के टिकट से चुनाव मैदान में उतरे हैं। पिछली बार वह आजसू के टिकट से चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। रांची जिले में पड़ने वाले 3 विधानसभा सीट हटिया, रांची और खिजरी में फिर से पुराने चेहरे मतदाताओं के सामने नजर आएंगे। रामगढ़ विधानसभा सीट से उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाली सुनीता चौधरी को आजसू ने मैदान में उतारा है। वहीं इस सीट से पिछले चुनाव में जीतने वाली ममता देवी एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं। रांची से एक बार फिर भाजपा के सीपी सिंह व झामुमो की महुआ मांझी, हटिया से नवीन जायसवाल व कांग्रेस के अजय नाथ सहदेव और खिरजी से कांग्रेस के राजेश कच्छप व भाजपा के राजकुमार पाहन चुनाव मैदान में हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी इनके बीच ही मुकाबला हुआ था। जमुआ विधानसभा चुनाव में फिर से केदार हाजरा व मंजूर कुमारी आमने सामने है। हालांकि पिछला चुनाव भाजपा की जीतने वाले केदार हाजरा झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनको टक्कर देने वाली कांग्रेस की मंजू कुमारी इस बार भाजपा से चुनाव लड़ रही हैं। बरकट्ठा विधानसभा में भी प्रत्याशी दल बदल कर चुनाव मैदान में हैं। 2019 में निर्दलीय चुनाव जीतने वाले अमित कुमार यादव इस बार भाजपा से चुनावी मैदान में हैं। वहीं पिछले चुनाव भाजपा से लड़ने वाले जानकी यादव इस बार झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में धन बल खेल शुरू। बोकारो धनबाद में मिले इतने लाख रुपए। धनबाद बोकारो जिले की सीमा पर महुला में बने अंतर जिला चेक नाका में बुधवार की सुबह लगभग 3 बजे टोयोटा इनोवा कार से 71.97 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। चालक और उसमें सवार 5 लोगों को महुला थाने प्रभारी धीरज कुमार ने थाना लाकर पूछताछ की। पूछताछ में रांची से आने की बात कही। गाड़ी की जाँच किए जाने पर नोटों से भरा बैग झाड़ी में फेंक कर भागने लगे। उसके बाद पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ा। इधर चिरकुंडा थाना अंतर्गत बंगाल सीमा पर चेक पोस्ट पर जांच के दौरान 2 वाहनों से 4.4 लाख रुपए जब्त किए गए। इसमें 3.50 लाख रुपए परगना निवासी कोयला व्यवसायी संजीत कुमार सिंह के वाहन से व 54,000 कुल्टी निवासी तन्मय पाल के वाहन से मिला है। पलामू में शादी की खुशियां मातम में बदली। सड़क हादसे में दूल्हे के रिश्तेदार समेत 4 की मौत। पलामू में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत के कारण एक परिवार की शादी की खुशियां मातम में बदल गई। घटना में 3 के घायल होने की भी सूचना है। घटना बुधवार देर रात उरूर गांव की है। मृतकों की पहचान जावेद अंसारी, यासीन अंसारी, मुस्तकीन अंसारी के रूप में हुई है। वहीं एक अन्य की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। सभी की उम्र 50 से 55 के बीच बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सभी दूल्हे के रिश्तेदार थे। बताया जाता है कि
बारातियों को लेकर एक स्कॉर्पियो कार बिहार के गया से पलामू के लेस्लीगंज जा रही थी। इस दौरान कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस जानकारी के मुताबिक कार की रफ्तार बेहद तेज थी, जिस कारण चालक अपना नियंत्रण खो बैठा। घटना के बाद सभी घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद बाराती और सराती दोनों पक्ष के लोग घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झारखंड के इस दिग्गज नेता पर जमकर बरसे शिवराज सिंह चौहान, बोले अपने कार्यकाल में खूब खाया बालू। मोदी सरकार ने नल जल योजना के तहत गरीबों के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए जो पैसा भेजा, पेयजल और स्वास्थ्य मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने यह पैसा गबन कर लिया। इस वजह से ग्रामीणों तक शुद्ध पेयजल नहीं पहुंच सका है। उन्होंने अपने कार्यकाल में खूब बालू खाया है, इसलिए बाल्टी से बालू बेचने की नौबत आ रही है। यह बातें भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। शिवराज सिंह चौहान बुधवार को गढ़वा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र तिवारी के नामांकन के अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 5 साल तक मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने खूब बालू खाया है, अब बाल्टी में बालू बेचने की नौबत आ गई है। इसके चलते गरीबों का आवास नहीं बन पाया। श्री चौहान ने घोषणा की कि जब झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी तो मकान बनाने के लिए बालू मुफ्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पक्का मकान बनाने के लिए भी सबको पैसे दिए जाएंगे। बेरोजगारी को 2000 रूपए प्रति माह और गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रूपए प्रति माह महिलाओं के खातों में 11 तारीख को डाले जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन लोगों ने इस योजना के तहत फॉर्म नहीं भरा है वे अवश्य भर ले। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर साल में 2 गैस सिलेंडर त्योहारों के समय मुफ्त दिए जाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि कैबिनेट की हाली बैठक में सरकार भर्ती से संबंधित निर्णय लिया जाएगा। राजमहल विधानसभा सीट से बीजेपी लगा चुकी है हैट्रिक, जाने अब तक की हिस्ट्री। झारखंड गठन के बाद राज्य का 1 नंबर विधानसभा के रूप में जाना जाने वाले राजमहल विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। झारखंड बनने के बाद केवल एक बार ही कांग्रेस को इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। थॉमस हांसदा राजमहल लोकसभा और विधानसभा दोनों का ही प्रतिनिधित्व किया। झारखंड बनने के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव 2005 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने तत्कालीन विधायक अरुण मंडल का टिकट काटकर कमल कृष्ण भगत को अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राज्य के दिग्गज नेता थॉमस हांसदा को मैदान में उतारा, जबकि अरुण मंडल भाजपा से बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ गए। परिणाम हुआ कि राज्य बनने के बाद जो पहला चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस के थॉमस हांसदा इस चुनाव में जीत दर्ज की और अरुण मंडल तीसरे स्थान पर रहे। यह चुनाव कई मायने में दिलचस्प रहा, क्योंकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2 खेमे में बंटी दिखाई पड़ी। भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता जहां कमल कृष्ण भगत के पक्ष में चुनाव प्रचार करने में उतर गए थे, वहीं निवर्तमान भाजपा अरुण मंडल के समर्थन में भी भाजपा एक धारा का काम कर रहा था। परिणाम यह हुआ कि भाजपा के वोट बढ़ गए और कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिली। झारखंड बनने के पूर्व राजमहल विधानसभा सीट ने 2 वर्षों के लिए बिहार का मुख्यमंत्री भी दिया। दिनेश मरांडी की नाराजगी ने बढ़ाई हेमंत की टेंशन, जानिए क्या होगा अगला कदम। झामुमो द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। इस बार लिट्टीपाड़ा के दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काटकर हेमलाल मुर्मू को टिकट दिया गया है। टिकट कटने से दिनेश मरांडी नाराज हैं। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे टिकट देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी मेरा टिकट काट लिया गया। मेरा टिकट आखिर क्यों काटा गया? मेरा गुनाह क्या है? उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी साइमन मरांडी गुरुजी शिबू सोरेन को राजनीतिक में लेकर आए थे। मैं नहीं जानता कि ऐसी क्या बात हो गई कि मुझे दरकिनार किया गया। मरांडी ने कहा कि शिबू सोरेन का परिवार 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और साइमन मरांडी का परिवार एक भी सीट नहीं लड़ेगा। उन्होंने कहा कि दिनेश मरांडी किसी से डरने वाला नहीं है। हम हेमंत सोरेन के परिवार का अपना परिवार मानते हैं। मैं पार्टी के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ, पर मुझे यही सिला मिला। बड़ा भाई का यही फर्ज है कि छोटा भाई को लात मार दे। मेरे से कोई बातचीत नहीं हुई है। मेरे माता पिता नहीं है, इसलिए मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को भी सीएम बनाने में उनके पिता साइमन मरांडी का बड़ा रोल था। हर बुरे वक्त में उनके पिता ने हेमंत सोरेन का साथ दिया है। दिनेश मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन को गाली देने वाले हेमलाल मुर्मू को टिकट दिया गया है। हेमलाल मुर्मू झामुमो को बर्बाद कर देंगे। आगे का फैसला अभी नहीं आया है। उन्होंने कहा कि उनका अगला कदम क्या होगा इस पर फैसला लोगों से मिलकर करेंगे। जो क्षेत्र की जनता कहेगी वही करेंगे। वहीं अगर दिनेश मरांडी निर्दलीय
चुनाव लड़ेंगे तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है और संथाल में इंडिया गठबंधन का खेला बिगड़ सकता है। ये कैसी मजबूरी, बागी ममता को बनाया आरजेडी का स्टार प्रचारक। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजद ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत पार्टी के केंद्रीय व प्रदेश के नेताओं का नाम शामिल है। पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में ममता भुइयां का भी नाम है, जिन्होंने बगावत कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और वह छतरपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं। राजद ने 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। इंडिया गठबंधन में दरार, राजधनवार के बाद माले और जेएम इस सीट पर हो सकते हैं आमने सामने। इंडिया गठबंधन में अब भी कुछ सीटों पर झामुमो और माले के बीच पेच फंसा हुआ है। माले और झामुमो दोनों ने राजधनवार में उम्मीदवार उतार दिए हैं। माले ने राजधनवार से राजकुमार यादव को उम्मीदवार बनाया है। राजकुमार यादव गुरुवार को नामांकन भी करेंगे। इधर झामुमो ने भी निजामुद्दीन अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। इस मामले में पेच सुलझाने का प्रयास इंडिया गठबंधन में हो रहा है। मामले विधायक विनोद सिंह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात हुई। इधर कांग्रेस के प्रत्याशी गुलाम अहमद मीर ने पूर्व विधायक व निरसा के माले प्रत्याशी अरुण चैटर्जी से भी बात की है। माले ने राजधनवार सीट छोड़ने पर अपनी लाचारगी जताई है। वहीं झामुमो अपनी चुनावी समीकरण देख रहा है। राजधनवार से दोनों ही पार्टियां बैक होना नहीं चाहती है। बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच माले जमुआ से भी उम्मीदवार दे सकता है। माले ने जमुआ से प्रत्याशी दिया तो राजधनवार और जमुआ 2 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है। वर्तमान परिस्थिति में इंडिया गठबंधन के बंटवारे में झामुमो को 42 और कांग्रेस के खाते में 30 सीटें गई हैं। राजद को 6 सीटें दी गई है। वहीं माले को 3 सीटें देने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में बची हुई 2 सीटों को झामुमो और कांग्रेस ने आपस में बांट लिया है। झामुमो ने माले का राजधनवार लिया और कांग्रेस ने राजद का छतरपुर सीट अपने खाते में जोड़ा है। SNMMCH में अंधेपन के मरीजों की आंखों का होगा ऑपरेशन। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आई डिपार्टमेंट में अंधेपन की समस्या से जूझ रहे मरीजों का इलाज होगा। ऐसे मरीजों के आंखों के कॉर्निया का ऑपरेशन जल्द ही SNMMCH में शुरू होगा। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण के निर्देश पर इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।